Topic under discussion is kinetics, and concept today is under. Sorry. Okay. Topic under discussion is kinetics, and concept under discussion is half-life. Half-life is represented with this notation T1/2. This is for half-life. This is notation for half-life. We need to know what half-life is. It's 1 mark definition. तो बेटा केमिकल रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ इज द टाइम in which the concentration becomes 1/2. Okay, time taken in which the concentration of a reactant become 1/2. आपको जो बेटा आप लोगों के एक्सपीरियंस में है बारबेक्यू एक्टिविटी, तो बारबेक्यू एक्टिविटी अगर हो रही है और 1 किलोग्राम कोल से आपने स्टार्ट किया है, ठीक है, तो हाफ लाइफ क्या होगा इस कंबस्शन रिएक्शन का? 1 किलोग्राम कोल आपने लिया है, तो 0.5 किलोग्राम कोल होने तक, जाहिर है कोल तो डिक्रीज होगा ना मैस में, तो 0.5 किलोग्राम कोल तक कितना टाइम लगेगा? दैट इज फर्स्ट हाफ लाइफ। दैट इज फर्स्ट हाफ लाइफ। और फिर 0.5 किलोग्राम से 0.25 किलोग्राम होने तक कितना टाइम लगेगा? दैट इज सेकेंड हाफ लाइफ। ठीक है, तो सेकेंड हाफ लाइफ में 0.5 किलोग्राम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी और फर्स्ट हाफ लाइफ में 1 किलोग्राम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। तो यू गॉट द आइडिया व्हाट हाफ लाइफ इज। वो टाइम जिसमें रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाए इज हाफ लाइफ। अगर हम 1 मोल पर डीएम क्यूब से स्टार्ट करें, कोई रिएक्टेंट हो 1 मोल पर डीएम क्यूब उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो, तो हाफ लाइफ में कितना 1 मोल पर डीएम क्यूब? हाँ, 0.5 मोल पर डीएम क्यूब होने तक जितना टाइम लगेगा दैट इज हाफ लाइफ। तो फिर कंसेक्यूटिव हाफ लाइफ का क्या मतलब है? फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकेंड हाफ लाइफ एंड सो ऑन। तो बेटा ये थोड़ा ये भी सोचें, ये मुझे बताएं कि अगर कि फर्स्ट हाफ लाइफ है 30 मिनट, सपोज मैं फर्ज कर रहा हूं, ठीक है, और सेकेंड हाफ लाइफ भी 30 मिनट है, मेरा सवाल है आप लोगों से कि पहले 30 मिनट्स में कितने किलोग्राम कोल यूज हुआ? 0.5 किलोग्राम। लेकिन अगले 30 मिनट में 0.25 किलोग्राम यूज हुआ। ऐसा क्यों है? यानी ये जो अमाउंट यूज्ड है ये कम क्यों हो गया? पहले 30 मिनट में जो कोल बर्न हुआ है वो 0.5 किलोग्राम है, अगले 30 मिनट में उतना ही कोल बर्न नहीं हुआ, उससे कम कोल बर्न हो। हाँ, लाउड बोलो। रिएक्शन रेट डिक्रीज होता रहता है, हर रिएक्शन में ऐसे होता है। शुरू में रेट फास्ट होता है और फिर रेट स्लो होता जाता है। क्यों बेटा? रिएक्टेंट्स यूज्ड अप हो जाते हैं। तो हमने एक एएसएफ पढ़ी थी, कल्यूजन थ्योरी। क्या थी कल्यूजन थ्योरी? कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं तो प्रोडक्ट बनते हैं। तो जब रिएक्टेंट्स कम होंगे तो कल्यूजन्स कम होंगे, तो फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेसफुल कल्यूजन भी कम होगी। नहीं, उससे तो लिंक नहीं है इसका। रेट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है रिएक्टेंट्स की। तो हर रिएक्शन शुरू में फास्ट होता है फिर स्लो होता जाता है, उस वजह से ये टाइम में फर्क आ रहा है। तो व्हाट यू नीड टू से बेटा कि द टाइम टेकन by the reactants to become 1/2, to become 1/2 from its initial concentration. तो बेटा इसे क्या बोलेंगे? हाफ लाइफ बोलेंगे। अब सपोज मेरा ये क्वेश्चन है कि ये है पोटेशियम क्लोरेट, इसकी डिकम्पोजिशन से बना पोटेशियम क्लोरेट ही, ये पोटेशियम क्लोरेट 1 है, ये लेफ्ट वाला पोटेशियम क्लोरेट 5 है।
और प्लस इससे बनेगा ऑक्सीजन, O2। अब बेटा, इफ हाफ लाइफ फॉर डिकम्पोजिशन of KClO3 is 92 seconds, ठीक है। हाफ लाइफ 92 सेकेंड्स का क्या मतलब है कि 92 सेकेंड्स में इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से हाफ कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन of KClO3 is 0.80 मोल पर dm क्यूब, ठीक है। सो व्हाट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन, ये इस तरह के क्वेश्चंस होंगे वर्कशीट में, जरूरी नहीं कि आप ये क्वेश्चन लिखें सारा, जस्ट गेट द आइडिया। व्हाट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KClO3 आफ्टर 268 सेकेंड्स। बेटा आप लोग अटेम्प्ट करें इसे। 268 सेकेंड्स के बाद कितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी? 0.1। श्योर? क्वेश्चन को पहले सोचें। जस्ट थिंक ऑन द क्वेश्चन। जी 268 सेकेंड्स है, विजिबल है ये? देखो आई डोंट नो मैथ में आप क्या वे यूज करते हो। देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.80 मोल पर डीएम क्यूब, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। हाफ लाइफ कितनी है? 92 सेकेंड्स। सो व्हाट विल हैपन आफ्टर 92 सेकेंड्स? ये 0.40 हो जाएगा कि नहीं? तो आप पहले ये देख लो कि 268 सेकेंड्स में कितनी हाफ लाइफ्स हैं। एक मिनट, ये वैल्यू मैंने 268 और 92, 268 डिवाइड बाय 92 कीजिए, क्या आता है बेटा? 92 इंटू 4 करें, 368। सॉरी बेटा, ये 368 है। ओके सॉरी बेटा, दिस इज 368, दिस इज 368। ओके, तो अब आप देखिए 368 सेकेंड्स में कितनी हाफ लाइफ्स आएंगी। 368 डिवाइडेड बाय 92 करें, व्हाट यू गेट इज 4। तो 4 हाफ लाइफ्स तक आपने जाना है। ये पहली हाफ लाइफ में कॉन्सेंट्रेशन 0.4 हो जाएगी, अगली हाफ लाइफ में कॉन्सेंट्रेशन बिकम 0.20, अगली हाफ लाइफ में जो कि थर्ड हाफ लाइफ है कॉन्सेंट्रेशन बिकम 0.10, और फिर अगली हाफ लाइफ में कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स 0.50 मोल पर डीएम क्यूब। तो ये आपका आंसर है 0.05। यस बेटा, 0. सॉरी बेटा फॉर my lack of concentration, 0.05 mole per dm cube is the answer. You got the idea that what kind of questions you can get for half life? ठीक है, चलो let's say my second question is, just get the idea, जरूरी नहीं कि आप ये क्वेश्चन लिखें। जरूरी नहीं, वो उस पर मैं बात करता हूँ कि फर्स्ट और सेकंड हाफ लाइफ कब इक्वल होगी, कब अनइक्वल होगी, इस पर भी बात होनी है आज ही। ओके, देखो बेटा, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो ये है। इस पे सोचें कि अगर HI2HI ये डिकम्पोज होता है इंटू H2 + I2, एंड सपोज इसकी हाफ लाइफ है इस रिएक्शन की सपोज 52 सेकेंड्स, ठीक है। तो इन हाउ मच टाइम
75% of HI will be decomposed. How would you handle this question? कितना? 104। जी बेटा, आप लोग क्या कहते हो? तो 104 कह रहे हैं। ठीक है, 104 ही आंसर है। यू गॉट? क्या 104 कैसे है बेटा? देखो, स्टार्ट में कंसंट्रेशन कितनी होगी? 100%। हाफ लाइफ कितनी है? 52 सेकेंड। सो व्हाट विल हैपन? 52 सेकेंड्स के बाद 100% कंसंट्रेशन कितनी रह जाएगी? 50% रह जाएगी। और फिर नेक्स्ट 52 सेकेंड्स के बाद क्या होगा? कंसंट्रेशन कितनी रह जाएगी? 25%। तो जब 25% रह जाएगी तो डिकम्पोजिशन कितने परसेंट हो जाएगी इस पॉइंट तक? ये इस पॉइंट तक 75% डिकम्पोजिशन हो गई ना? तो कितनी हाफ लाइफ आई 75% में? दो हाफ लाइफ आई। तो दो हाफ लाइफ हैपेंस टू बी 52 प्लस 52 विच इज 104। गॉट इट? जस्ट पर्पस ये था कि आप थोड़ा सा आइडिया ले लें कि मैथमेटिकली क्वेश्चंस को आपने कैसे डील करना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो इन हाफ लाइफ को ग्राफिकली डील करना है। अब हम किस तरफ जा रहे हैं? ग्राफिकली हाफ लाइफ को कैसे मेजर करना है उस पर बात करते हैं। तो डन बेटा। बस इसमें तो कोई खास बात नहीं, वर्कशीट पे भी मिलेंगे क्वेश्चंस आपको। बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ। क्या? कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ। कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ्स बेटा मैं ये 3 वेज में बना रहा हूँ। ये लेट्स से दिस इज फर्स्ट concentration time graph. This is second concentration time graph and this is third concentration time graph. तो जाहिर है concentration और टाइम ग्राफ है। ये concentration टाइम ग्राफ है और concentration टाइम ग्राफ है। concentration टाइम ग्राफ ये फर्स्ट वाला इज लाइक दिस, सेकंड वाला आई एम मेकिंग इट लाइक दिस, थर्ड वाला आई एम मेकिंग इट लाइक दिस। ओके, आप गौर से सुने, भले इसकी पिक्चर ले लें बाद में, लिखे नहीं, समझें जरूर इसे। ठीक है? अगर वरना हैंड रिटन नोट्स मैंने कल शेयर किए, उसमें लिखा हुआ है सब कुछ, तो इसको अंडरस्टैंडिंग ज्यादा जरूरी है। पहला कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ देखें। आपको पता है ना, कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ पे जो ग्रेडियंट है वो रेट होगा। तो क्या इसका ग्रेडियंट चेंज हो रहा है पहले वाले का? ग्रेडियंट कांस्टेंट है एंड ग्रेडियंट इज रेट, इसका मतलब है रेट कांस्टेंट है। और रेट कांस्टेंट हो तो कौन सा ऑर्डर बना? तो ये पहला जो ग्राफ है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन को शो करता है। डज इट मेक सेंस? ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्यों है? हाँ, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए कि इसका ग्रेडियंट कांस्टेंट है। ग्रेडियंट का मतलब है रेट कांस्टेंट है। ग्रेडियंट रेट इज कांस्टेंट। अच्छा बेटा, अब आपको ये भी कहेंगे एग्जाम में कि आप ग्राफिकली हाफ लाइफ शो करें। तो अगर कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ ये है तो हाफ लाइफ के लिए वर्किंग शो करनी है। वर्किंग के मार्क होते हैं, देखो कंसंट्रेशन का हाफ अप्रोक्सीमेटली, पेपर में आपको ये वैल्यूज मिली होंगी वाई एक्सिस पे। अभी मैं अप्रोक्सीमेटली बेटा हाफ बोलूं तो ये कंसंट्रेशन हाफ हो गई ना, इस जगह से इस जगह तक। डज इट मेक सेंस बेटा? ये जो पॉइंट मैं बना रहा हूँ और दूसरा जो पॉइंट बना रहा हूँ, ये कंसंट्रेशन हाफ हो रही है, तो इसके करस्पॉन्डिंग टाइम ये होगा ना। तो ये कौन सी हाफ लाइफ है? यहां से लेके यहां तक, ये फर्स्ट हाफ लाइफ है। डज इट मेक सेंस बेटा? फर्स्ट हाफ लाइफ में यहां लिखूं। ओके, दिस इज फर्स्ट हाफ लाइफ।
ठीक है, फिर सेकेंड हाफ लाइफ के लिए क्या करूं, इसकी इस कॉन्सेंट्रेशन का फर्दर हाफ करें तो इट्स लाइक दिस बेटा। तो व्हाट इज दिस, सेकेंड हाफ लाइफ। तो बेटा आप क्या कंक्लूड करते हो कि फर्स्ट हाफ लाइफ और सेकेंड हाफ लाइफ में कौन सी बिगर है, कौन सी स्मॉलर है? तो हमेशा जीरो ऑर्डर रिएक्शन में फर्स्ट हाफ लाइफ बिगर होगी, सेकेंड हाफ लाइफ स्मॉलर होगी। ये बात याद रहेगी। याद ना भी हो तो आप ग्राफ बना के देख लें उस वक्त पेपर में अगर क्वेश्चन हो, ग्राफ बना के भी आप चेक कर सकते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमेशा फर्स्ट हाफ लाइफ विल बी ग्रेटर देन सेकेंड हाफ लाइफ। ये बात समझ आई बेटा? ओके। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ ऐसा ग्राफ होगा जिसमें ग्रेडियंट चेंज नहीं होगा, तो स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, ग्रेडियंट चेंज ना हो कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ का, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वो ग्राफ इस तरह से बनेगा। ये क्लियर है बेटा? दूसरे ग्राफ पे आए। दूसरे ग्राफ में बेटा, पहले ग्राफ पे कोई क्वेश्चन है किसी का? सबको क्लियर है? दूसरा ग्राफ कर्व है, तीसरा ग्राफ भी कर्व है। तो जब भी कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ कर्व हो, आपने हाफ लाइफ कैलकुलेट किए बगैर कोई कंक्लूजन नहीं निकालना। सबसे पहला काम तो क्या करना है, हाफ लाइफ निकालनी है, उसके बाद कंक्लूड करना है। तो देखो, ये हाफ लाइफ इसकी, ये वाली कौन सी हाफ लाइफ होगी बेटा? दिस इज फर्स्ट हाफ लाइफ। हाफ लाइफ हम एक्स एक्सिस से लेंगे क्योंकि एक्स एक्सिस टाइम एक्सिस है, तो ये फर्स्ट हाफ लाइफ है। डज इट मेक सेंस? और सेकेंड हाफ लाइफ क्या होगा, फर्दर इसको आप कैलकुलेट करें, दिस इज सेकेंड हाफ लाइफ। आप देखें फर्स्ट और सेकेंड हाफ लाइफ इक्वल आ रही है। फर्स्ट और सेकेंड हाफ लाइफ अगर इक्वल है या नियरली इक्वल है कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ में, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। याद रहेगा, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में की आइडेंटिफिकेशन क्या है कि इसमें फर्स्ट हाफ लाइफ और सेकेंड हाफ लाइफ इक्वल होगी। कंफ्यूजन? अगर फर्स्ट और सेकेंड हाफ लाइफ इक्वल है तो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ लाइफ सेम होने का मतलब है कि जो रेट में चेंज है वो यूनिफॉर्म है। देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, जब रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉन्सेंट्रेशन के, तो एक यूनिफॉर्म चेंज आ रहा है रेट के अंदर, दैट इज रिप्रेजेंटेड विद फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ लाइफ बीइंग इक्वल। और बेटा ये लास्ट ग्राफ में देखें, फर्स्ट हाफ लाइफ विल बी समवेयर हियर, फर्स्ट हाफ लाइफ है, एंड सेकेंड हाफ लाइफ is somewhere here. So what you conclude beta, second half life is greater than the first half life. So when first half life, this is second order reaction, second order reaction, or second order reaction में first half life is smaller and second half life is greater. So this is how you will interpret concentration time graph for the zero order, first order and second order reaction. ये बात भी जरा, ये पॉइंट भी जरा गौर से सुने बेटा कि इसमें कौन सा ऑर्डर है जिसमें हाफ लाइफ सेम है। फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ सेम है, तो ये फॉर्मूला है बेटा, के इज रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। ये फॉर्मूला आप सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए यूज कर सकते हैं। क्यों बेटा? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्यों यूज कर सकते हैं? व्हाई नॉट फॉर जीरो ऑर्डर, व्हाई नॉट फॉर सेकेंड ऑर्डर? हाँ, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ सेम होंगी, चाहे पहली हो या दूसरी हो या तीसरी हो। तो इस वजह से यहाँ पे मेंशन तो नहीं है ना कि कौन सी हाफ लाइफ है, इन जनरल हाफ लाइफ मेंशन है फॉर्मूला में। तो फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ सेम होती है सारी, इसलिए ये फॉर्मूला किसके लिए है? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये जीरो ऑर्डर के लिए नहीं है।
और ये सेकंड ऑर्डर के लिए भी नहीं है। दूसरा, इस फॉर्मूला की डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ठीक है, इसको क्या करना है, मेमोराइज करना है। जी बेटा, अपना जी, ये के रेट कांस्टेंट है। ये डेटा बुकलेट में नहीं होगा ये फॉर्मूला, और क्वेश्चन में भी जरूरी नहीं कि गिवन हो, तो यू हैव टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला। और ये बात याद रखें कि ये फॉर्मूला किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल होगा, नॉट फॉर जीरो ऑर्डर, नॉट फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, देखो बेटा, जब मैंने ये लेसन स्टार्ट किया था, विजिबल है ये ग्राफ, तो उस दिन जब हमारा पहला लेसन था, उस दिन मैंने आपको रेट कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ भी करवाए थे, इफ यू रिमेम्बर। तो बेटा, रेट कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ कैसे होंगे, ये रेट है, ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये रेट है, ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये रेट है, ये कॉन्सेंट्रेशन है। तो बताएं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ कैसे होगा। ये ऐसे होगा, रेट चेंज नहीं हो रही, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और फिर फर्स्ट ऑर्डर में रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, और सेकेंड ऑर्डर में रेट इज एक्सपोनेंशियली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। डज इट मेक सेंस? तो ये दोनों ग्राफ आपने ध्यान में रखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ भी और रेट कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ भी। समझ आ रही है? अब मेरा सवाल है, बेटा सुने गौर से, कि कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ एक्सपेरिमेंटली, हमें डेटा चाहिए ना, हमें डेटा चाहिए तब ग्राफ बनेगा। क्या बगैर डेटा के ग्राफ बन सकता है? तो कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ के लिए हम एक्सपेरिमेंट्स कैसे करें, और रेट कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ के लिए हम एक्सपेरिमेंट्स कैसे करेंगे टू गेट द डेटा टू मेक ग्राफ? एक मिनट, एक मिनट बेटा, ये देखो, ये कौन सा, ये दो ग्राफ देखो, ये कौन सा ग्राफ है, रेट कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ है। विच ऑर्डर इज दिस वन? जीरो order reaction is this one. What about this one? Concentration time graph. This is for zero order and the graph is like this. ये भी जीरो ऑर्डर है। तो अब मेरा सवाल क्या है कि आप एक्सपेरिमेंट कैसे करोगे इस ग्राफ के को मेक करने के लिए और उस ग्राफ को मेक करने के लिए? इस आप लैब में खड़े हो, आपने कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ बनाना है, कोई रिएक्टेंट ए है, लेट से ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट्स में, और इधर भी कोई रिएक्टेंट ए है, वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है। मेरा सवाल ये है कि आप एक्सपेरिमेंट्स कैसे करोगे टू गेट दिस ग्राफ एंड टू गेट दिस ग्राफ। जी, पहले वाले में, सेकंड वाले में डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, शाबाश। और पहले वाले में बाकी बेटा बताएं, आप लोग पहुंचे इस पॉइंट तक? ये ग्राफ कैसे होगा, ये ग्राफ कैसे होगा? कौन सा मैं पहले से पहला एक्सप्लेन करूं? चलो ओके, देखो, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है, इसमें ये कॉन्सेंट्रेशन की कोई वैल्यू है, ठीक है। फिर ये कॉन्सेंट्रेशन की कोई, लेट से ये 1 मोल पर डीएम क्यूब है, यूनिट इसकी मैं क्या ले लूं, तो ये 1 मोल पर डीएम क्यूब है, ये 2 मोल पर डीएम क्यूब है, ये 3 मोल, ये 4, ये 5, ये 6। तो कितने एक्सपेरिमेंट्स आपको करने पड़ेंगे इधर? 6 एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। तो पहले एक्सपेरिमेंट में आप बीकर लोगे, बीकर में रखोगे ए, और इसका इनिशियल रेट निकाल लोगे। रेट कैसे निकालते हैं, ये हमारा अगला टॉपिक होगा। रेट कैलकुलेट हम कर लेंगे इनिशियल ए की, तो ए की हम कंसंट्रेशन क्या रखेंगे, 1 मोल पर डीएम क्यूब इस एक्सपेरिमेंट 1 में। समझ आई कि नहीं बेटा? हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमने ए की कंसंट्रेशन क्या ली, 1 मोल पर डीएम क्यूब, और रेट निकाल लिया। फिर हम दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसे क्या बोलेंगे, एक्सपेरिमेंट 2 बोलेंगे। उस एक्सपेरिमेंट 2 में फिर हम कंसंट्रेशन क्या लेंगे, 2 मोल पर डीएम क्यूब लेंगे, और फिर रेट निकाल लेंगे। तो हमारे पास डेटा आ जाएगा ना। फिर 3 मोल पर डीएम क्यूब ए को लेंगे, फिर रेट निकालेंगे, फिर 4 मोल पर डीएम क्यूब लेंगे, फिर रेट निकालेंगे। तो ये ग्राफ बनेगा।
तो रेट कॉन्संट्रेशन ग्राफ के लिए आपको कई एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। डज इट मेक सेंस? अच्छा, ये जो कॉन्संट्रेशन टाइम ग्राफ है इसके लिए आपको एक ही एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, कई एक्सपेरिमेंट नहीं करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप ए को ले लें यहाँ एक बीकर में, और फिर आपके पास चूंकि टाइम है ना, लेट से ये 10 सेकेंड है, ये 20 सेकेंड है, ये 30 सेकेंड है, 10 सेकेंड तो बहुत कम होगा, लेट से 60 सेकेंड, 120 सेकेंड, 180 सेकेंड, एंड देन 240 सेकेंड, एंड देन 300 सेकेंड। तो एक ही एक्सपेरिमेंट में 60 सेकेंड्स के बाद आप रेट मेजर कर लें। रेट कैसे मेजर करेंगे, इस टॉपिक में एंड का टॉपिक, इस टॉपिक के बिल्कुल एंड में मैं पढ़ाऊंगा कि रेट कैसे मेजर करते हैं। फिर 120 सेकेंड के बाद वही एक्सपेरिमेंट चल रहा है, स्टॉप वॉच आपके हाथ में होगी, इस केस में क्या करेंगे, स्टॉप वॉच को ऑन कर लेंगे जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगा। फिर 60 सेकेंड के बाद, 120 सेकेंड के बाद, 180 सेकेंड के बाद, 240 सेकेंड के बाद, 300, यानी डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में आप रेट निकालते जाएंगे, आपके पास डेटा आ जाएगा, ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। गॉट इट? तो रेट समझाने का मकसद क्या था, रेट कॉन्संट्रेशन ग्राफ के लिए कई एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, लेकिन कॉन्संट्रेशन टाइम ग्राफ के लिए एक ही एक्सपेरिमेंट होगा, स्टॉप वॉच ऑन होगी, डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में आप कॉन्संट्रेशन लेते रहोगे। जी बेटा, क्वेश्चंस कि आप रेट कैसे करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट रेट फ्रॉम concentration टाइम ग्राफ। शाबाश बेटा, लेट से ये concentration टाइम ग्राफ है, ये concentration है, ये टाइम, और ये concentration टाइम ग्राफ है, ये पॉइंट ए है। गौर से देखें बेटा, लिखना छोड़ें, सामने देखें। अब हाउ टू डिटरमिन रेट एट पॉइंट ए, रेट एट ए। शाबाश, क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट, और फिर टेंजेंट का ग्रेडियंट मेजर करेंगे। तो देखो केमिस्ट्री में जब टेंजेंट ड्रॉ, टेंजेंट तो पता ना आपको, ओ लेवल से कर रहे हैं, तो यह पूरा टेंजेंट को टच करें एक्सिस से, ठीक है, टेंजेंट को टच करवाएं एक्सिस से, एक्स एक्सिस से भी टच करवाएं और वाई एक्सिस से भी टच करवाएं। तो फिर आपको पता है y2 माइनस y1, यू नो दिस थिंग, एंड x2 माइनस x1, यू नो दिस थिंग। तो ये ग्रेडियंट होगा विच इज रेट। तो रेट एट ए के लिए क्या करेंगे, ड्रॉ टेंजेंट, ड्रॉ टेंजेंट एट ए और कैलकुलेट ग्रेडियंट, कैलकुलेट ग्रेडियंट। समझ आ गई बेटा? एंड वन मोर थिंग इन दिस बेटा, वन मोर थिंग इज, अगर ये बोलें दिस इज कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ, कैलकुलेट इनिशियल रेट, हाउ टू कैलकुलेट इनिशियल रेट। बेटा ये पॉइंट सुन ले, लास्ट पॉइंट है, इसके बाद क्लास में एंड होना है। इनिशियल रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सब सुने बेटा, लिखना छोड़ दें। क्या बेटा, ये वर्ड क्या है, इनिशियल रेट। इनिशियल रेट के लिए टेंजेंट कहाँ ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, तो टेंजेंट आपका यहां होना चाहिए। टेंजेंट इज द लाइन जो कि सिर्फ एक पॉइंट को टच करेगी। समझ आई? तो अब इस केस में आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है, ड्रॉ टेंजेंट एट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, एट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और कैलकुलेट ग्रेडियंट, कैलकुलेट ग्रेडियंट। ठीक है बेटा, ये हमारी डिस्कशन थी आज की।